नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बियॉन्ड थॉट। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में हर इंसान सोचता है, हर इंसान उसे चाहता है, हर इंसान उसे खोजता है, लेकिन बहुत कम लोग उसे समझ पाते हैं। वह है प्रेम। क्या प्रेम वास्तव में वह है जिसे हम प्रेम कहते हैं? क्या प्रेम आसक्ति है? क्या प्रेम अधिकार है? क्या प्रेम ईर्ष्या है? क्या प्रेम किसी को खो देने का भय है? या प्रेम कुछ और है, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता? जरा अपने जीवन को देखिए। जब आप कहते हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो उसके पीछे वास्तव में क्या होता है? क्या उसमें स्वतंत्रता होती है या छिपा हुआ स्वामित्व? क्या उसमें समझ होती है या अपेक्षाएं? क्या उसमें करुणा होती है या भय? कृष्णमूर्ति कहते थे, जहां भय है वहां प्रेम नहीं हो सकता। लेकिन हमारा अधिकांश प्रेम भय से भरा हुआ है। हम डरते हैं कि सामने वाला हमें छोड़ न दे। हम डरते हैं कि वह किसी और को अधिक महत्व न दे। हम डरते हैं कि हमारा संबंध टूट न जाए, और इसी डर से हम नियंत्रण करना शुरू कर देते हैं। हम अधिकार जमाना शुरू कर देते हैं। हम अपेक्षाएं बनाना शुरू कर देते हैं। फिर एक दिन हम उस कैद को प्रेम का नाम दे देते हैं। लेकिन क्या कैद प्रेम हो सकती है? और हमने देखा कि जिसे हम प्रेम कहते हैं वह अक्सर भय, अपेक्षा और अधिकार से भरा होता है। लेकिन अब एक और गहरे प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या प्रेम और दुख साथ साथ रह सकते हैं? ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति जिसे हम प्रेम करते हैं हमें छोड़ देता है तो हमें दुख होता है। जब कोई मर जाता है तो दुख होता है। जब कोई हमारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता तो भी दुख होता है। लेकिन वास्तव में दुख किस बात का है? क्या उस व्यक्ति का या उस छवि का जो हमने उसके बारे में बना रखी थी? कृष्णमूर्ति कहते थे, मन हमेशा छवियां बनाता है, हर व्यक्ति के बारे में, हर संबंध के बारे में, और यहां तक कि स्वयं के बारे में भी। और फिर हम उन छवियों के साथ जीते हैं, वास्तविकता के साथ नहीं। इसीलिए जब वास्तविकता बदलती है तो हमें पीड़ा होती है, क्योंकि हमारी छवि टूट जाती है। सोचिए, यदि आप किसी को सचमुच देखते बिना किसी छवि के, तो क्या संबंध अलग नहीं होता? लेकिन हम शायद ही कभी किसी को सीधे देखते हैं। हम उसे अपने अतीत के माध्यम से देखते हैं, अपनी स्मृतियों के माध्यम से देखते हैं, अपने निष्कर्षों के माध्यम से देखते हैं, और इस प्रकार हम वास्तव में कभी किसी से मिल ही नहीं पाते। दो लोग साथ रहते हैं वर्षों तक, लेकिन उनके बीच संबंध नहीं होता। केवल दो छवियों का संपर्क होता है, और जब छवियां टकराती हैं, संघर्ष जन्म लेता है। इसीलिए प्रेम को समझने के लिए हमें पहले छवियों को समझना होगा। हमें देखना होगा कि हमारा मन लगातार निर्णय कर रहा है, लगातार तुलना कर रहा है, लगातार निष्कर्ष निकाल रहा है, और यही निष्कर्ष हमें वास्तविकता से दूर ले जाते हैं। मित्रों, क्या आपने कभी किसी सूर्यास्त को पूरी तरह देखा है? बिना फोटो खींचे, बिना किसी को दिखाने की इच्छा के, बिना यह कहे कि यह सुंदर है या नहीं, सिर्फ देखा है? उस क्षण देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं रहते, केवल देखना बचता है। शायद प्रेम भी कुछ ऐसा ही है, जहां मैं और तुम का संघर्ष समाप्त हो जाता है, जहां अधिकार समाप्त हो जाता है, जहां पाने की इच्छा समाप्त हो जाती है, और केवल एक गहरी संवेदनशीलता रह जाती है। लेकिन हमारा मन संवेदनशील नहीं है। वह बोझ से भरा हुआ है, वह अतीत से भरा हुआ है। हर अपमान, हर असफलता, हर चोट, हर स्मृति हम अपने साथ ढोते रहते हैं, और फिर कहते हैं मैं प्रेम करना चाहता हूं। लेकिन जो मन अतीत का भार ढो रहा है वह प्रेम कैसे करेगा? प्रेम के लिए ताजगी चाहिए, निर्दोषता चाहिए, हर दिन नए होकर देखने की क्षमता चाहिए। क्या आपके संबंधों में यह ताजगी है, या वे केवल आदत बन गए हैं? यह प्रश्न स्वयं से पूछिए, क्योंकि जहां आदत है वहां प्रेम धीरे धीरे मरने लगता है। जहां यांत्रिकता है वहां जीवंतता समाप्त हो जाती है। और प्रेम तो जीवन की सबसे जीवंत ऊर्जा है। उसे किसी नियम में नहीं बांधा जा सकता, उसे किसी परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता, उसे किसी धर्म में नहीं बांधा जा सकता। वह तब प्रकट होता है जब मन पूर्णतः शांत होता है। और यहां हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर पहुंचते हैं, ध्यान। आज पूरी दुनिया ध्यान सीखना चाहती है। लोग तकनीकें सीख रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, मंत्र दोहरा रहे हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति पूछते थे, क्या ध्यान किसी विधि से आ सकता है? यदि आप किसी विधि का अभ्यास करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं?
आप दोहराव कर रहे हैं और दोहराव मन को सुस्त बना देता है, जीवंत नहीं। सच्चा ध्यान किसी तकनीक का परिणाम नहीं है। सच्चा ध्यान तब शुरू होता है जब आप पूरे दिन जागरूक रहते हैं, अपने विचारों के प्रति, अपने शब्दों के प्रति, अपनी प्रतिक्रियाओं के प्रति, अपने भय के प्रति, अपने क्रोध के प्रति, अपने संबंधों के प्रति। यही ध्यान है। ध्यान कोई अलग गतिविधि नहीं है, ध्यान जीवन है। और जब जीवन को पूरी जागरूकता के साथ जिया जाता है, तब मन में एक अद्भुत मौन जन्म लेता है। ये मौन बनाया नहीं जाता, ये किसी प्रयास का परिणाम नहीं है। ये तब आता है जब संघर्ष समाप्त हो जाता है, जब मन स्वयं को समझ लेता है। और उस मौन में कुछ ऐसा होता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। कुछ लोग उसे ईश्वर कहते हैं, कुछ सत्य कहते हैं, कुछ प्रेम कहते हैं। नाम महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उसका प्रत्यक्ष अनुभव। लेकिन अनुभव भी तब तक संभव नहीं जब तक अनुभव करने वाला मौजूद है। ये बात बहुत गहरी है, क्योंकि जब तक मैं कह रहा है मुझे अनुभव चाहिए, तब तक वह अपने ही केंद्र के चारों ओर घूम रहा है। और जहां केंद्र है वहां सीमा है, जहां सीमा है वहां स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए कृष्णमूर्ति बार बार कहते थे, स्वयं को समझना ही हर खोज का अंत है। जब स्वयं पूरी तरह समझ लिया जाता है तो खोज समाप्त हो जाती है और तभी वास्तविक जीवन शुरू होता है। एक ऐसा जीवन जो भय से मुक्त है, जो तुलना से मुक्त है, जो महत्वाकांक्षा के अंधेपन से मुक्त है, जो प्रेम से भरा है। और वही शायद मनुष्य की सबसे बड़ी क्रांति है, स्वयं को जानना।